जब मैंने और आपने जॉब कॉस्टिंग पढ़ा ना, तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस इंडिविजुअल कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वन ऑफ प्रोडक्ट बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बेकर बेकिंग अ स्पेशल केक और अ टेलर मेड ड्रेस. यानी ये वन ऑफ ऑर्डर होता है. एक कस्टमर अपनी इंडिविजुअल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी बिजनेस को ये ऑर्डर देता है. एक कॉस्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं बैच कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि सिमिलर एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर इन अ बैच. यानी इसमें पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन का कोई सीन नहीं है. इसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनते हैं और एक बैच में बनते हैं. और उस बैच की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक जैसी आइडेंटिकल चेयर्स बनानी है तो वो एक बैच में बनेंगी ना. फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाने एक जैसे तो वो एक बैच में बनेंगे. द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ रेडीमेड ड्रेस. एक फीमेल रेडीमेड ड्रेस है, इतने ब्रांड्स बनाते हैं. स्मॉल साइज के 100, मीडियम के 100, लार्ज के 100 एक बैच में बनाते हैं क्योंकि वो रेडीमेड ड्रेस एक जैसा दिखता है. इट्स एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट. एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट है ना, हमेशा बहुत सारे बनते हैं और बैचेस में बनते हैं. और हम बैच की एक्चुअल टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं. हम टोटल बैच का प्रॉफिट निकाल लेते हैं. हम टोटल बैच की सेल्स प्राइस निकाल लेते हैं. तो अगर मुझे पर यूनिट चाहिए होता है तो मैं बैच की कॉस्ट को, बैच के प्रॉफिट को, बैच की सेलिंग प्राइस को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देता हूं. यानी सिमिलर एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस, पूरे पूरे. और ये बैच में प्रोड्यूस होते हैं. इसको बनाने के लिए मुझे बैच कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है. दिस इज अ बैच शीट. दिस बैच शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. एक डेटा होता है, पूरे बैच की इंफॉर्मेशन होती है. दूसरा आपकी कॉस्ट होती है नीचे. सबसे पहले डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन. ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्शन रेट पर आवर कितना है, यानी एक घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं. जब ऑर्डर क्वांटिटी को प्रोडक्शन के रेट से डिवाइड करूंगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरे कितने नंबर ऑफ आवर्स मुझे वर्क करना है. मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स या ऑपरेटर्स, जितने वर्कर मशीन पे हैं. तो ये नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स से टोटल आवर्स वर्क आ जाएगा कि सारी लेबर ने मिला के कितने घंटे काम किया है. दिस इज द डेटा यू हैव टू पुट. सबसे पहले लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं 100 फीमेल ड्रेसेस बना रहा हूं. ठीक है, आइडेंटिकल फीमेल ड्रेसेस बना रहा हूं इन अ बैच. अब इसका बैच डेटा कैसे बनेगा? सबसे पहले ऑर्डर क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी बना रहा हूं. प्रोडक्शन रेट पर आवर, यानी एक घंटे में कितने ड्रेसेस बनते हैं. लेट्स से एक घंटे में 20 ड्रेसेस बन जाते हैं एक घंटे में. तो मसला ये है कि मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटों की मुझे जरूरत है. भाई अगर 100 ड्रेसेस हैं और एक घंटे में 20 ड्रेस बनते हैं तो मैं डिवाइड करके चेक कर सकता हूं कि 5 आवर्स की जरूरत है मशीन टाइम टोटल. मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं या मुइज है या रुहेल है या अहमद है, जो भी है. लेट्स से मेरे पास 6 वर्कर्स हैं तो हर वर्कर के 5 घंटे लग रहे हैं. राइट, एवरी वर्कर वर्क्स 5 आवर्स. सो द टोटल आवर्स वर्कड इज 30 आवर्स. टोटल 30 घंटे काम हुआ है. टोटल सारे लेबर के घंटे मिला के 30 आवर्स. दिस इज द फर्स्ट डेटा दैट वी मेक. एंड देन डेटा के नीचे कॉस्ट शीट बनती है. कॉस्ट शीट का मतलब मटेरियल कितना लग रहा है. लेट्स से $4 पर यूनिट का मटेरियल है, पर यूनिट, और मैं 100 ड्रेसेस बना रहा हूं तो इसका मतलब $400 का मटेरियल लग रहा है. लेबर, लेट्स से मेरी लेबर
इज $10 पर आवर। अब मैं कितने घंटे काम कर रहा हूं टोटल? 30 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 आवर्स, इसका मतलब $300 की लेबर है। लेट्स से माय वेरिएबल ओवरहेड इज $2 पर यूनिट, और मैं कितने ड्रेसेस बना रहा हूं? 100, तो $200 की वेरिएबल कॉस्ट है। लेट्स से माय फिक्स्ड ओवरहेड, फॉर एग्जांपल माय सेटअप कॉस्ट, जो मेरी मशीन है जिस पे ये ड्रेसेस बनते हैं उसकी सेटअप कॉस्ट इज $100। दैट मीन्स माय टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच, मेरे पूरे बैच की कॉस्ट आ गई $1000। मेरे पूरे बैच की कॉस्ट आ गई $1000। इसमें मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर देता हूं। लेट्स से $500 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब टोटल सेल्स प्राइस ऑफ द बैच क्या आ गई? $1500। बैच शीट के अंदर पूरे बैच की कॉस्ट आती है, पूरे बैच का प्रॉफिट आता है, पूरे बैच की सेल्स प्राइस आती है। और अगर मुझे पर यूनिट निकालना हो, इफ आई हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। एक बैच में कितने यूनिट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच वॉज $1000, मैं 100 ड्रेसेस बना रहा हूं, तो इसका मतलब एक ड्रेस की कॉस्ट क्या है? $10। अगर मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी हो, टोटल सेल्स ऑफ द बैच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट मीन्स $1500 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स का मतलब है $15 पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है। अगर मुझे प्रॉफिट पर यूनिट निकालना हो, तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट ऑफ द बैच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सो माय टोटल प्रॉफिट ऑफ द बैच इज $500, ये रहा, डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स, इसका मतलब एक ड्रेस के ऊपर $5 का प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स प्राइस निकालने के लिए आप बैच की टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स को डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेते हो। और बैच कॉस्ट शीट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, डेटा एंड माय कॉस्ट्स। डेटा में ऑर्डर क्वांटिटी, प्रोडक्शन रेट पर आवर, दोनों को डिवाइड किया, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ मशीन टाइम आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑपरेटर्स या वर्कर्स करो तो टोटल आवर्स आ जाते हैं कि टोटल इतने घंटे काम हुआ है इस बैच के ऊपर। दिस इज द बेसिक्स ऑफ अ बैच कॉस्टिंग शीट। ये बैच शीट बनती है 2 हिस्सों में, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड देन द कॉस्ट। They're identical products produced together in a batch. एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जब ये एक बैच में बन सकते हैं ना।